ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज वैदिक कक्षा आरंभ करते हैं। वैदिक कक्षा आरंभ करने से पहले हम आपको उन दो व्यक्तियों के बारे में बताना चाहेंगे। पहले का नाम है स्वामी विरजानंद और दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती सरनेम अभी आप छोड़ दीजिए, आप केवल स्वामी दयानंद और स्वामी विरजानंद के विषय में जानने की कोशिश कीजिए। भारत के ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिसको इतिहास से लोगों ने गायब कर दिया, समाज से लोगों ने गायब कर दिया, या यूँ कहा जाए कि जानबूझकर इनको पीछे की ओर ढकेल दिया ताकि लोग इन दोनों के विषय में ना पढ़ लें। क्योंकि यदि संसार का कोई भी मनुष्य इन दोनों में से किसी एक को भी पढ़ता है तो वह इन इनकी इनके उपदेशों से, इनके व्यवहार से, इनके आप्त वचनों से प्रकाशित हुए बिना नहीं रह सकता। आइए बात करते हैं आज स्वामी विरजानंद के विषय में। स्वामी विरजानंद एक नेत्रहीन आचार्य थे। वह व्याकरण के एक अतुलनीय अद्भुत आचार्यों की गिनती में गिने जाते थे, जिनकी खोज में स्वामी दयानंद ने लगभग लगभग 30 वर्ष की आयु उसमें ही व्यतीत की है, जबकि उनकी लगभग कुल आयु 50 वर्ष के आसपास थी, जिसमें वह 30 वर्ष सच्चे गुरु व्याकरणाचार्य की तलाश में निकल निकल गए। लगभग उनके पास उनके कार्यशील, यदि उनके कार्य का काल गिना जाए तो उनके पास जो लगभग 20 वर्ष थे, उन 20 वर्षों में उन्होंने भारत के लिए क्या कार्य किया, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो इनकी शिक्षा से प्रभावित ना होता हो, लेकिन समाज ने लालच में, स्वार्थ में, शत्रु भाव में, घृणा भाव में, ईर्ष्या भाव में इन दोनों व्यक्तियों को भारत के इतिहास से मूलतः गायब कर दिया। जब हम इन दोनों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें भारत के एक राजा का नाम पता चलता है, जिनका नाम है साहूजी गायकवाड़। आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर के बारे से। यदि आप इनको समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आप संसार की बहुत सी चीज़ें को समझ जाते हैं। इसलिए आपको आशा करते हैं ये विषय समझ आएगा। स्वामी विरजानंद स्वामी दयानंद के व्याकरण के आचार्य थे। जब उन्होंने उनको व्याकरण सिखाया तो वह बहुत से ग्रंथों को पढ़ चुके थे, लेकिन जब वह पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि जो आपने अब तक ऋषियों के अलावा जो अन्य ग्रंथ पढ़े हैं, जिन्हें वह अनार्ष ग्रंथ कहते थे, वह कहते हैं उन सबको उठाकर आप नदी में फेंक आइए। ऐसे ग्रंथ ईश्वर की निंदा, धर्म की निंदा, सत्य की निंदा और न्याय की निंदा के लिए बने हैं। ऐसे ग्रंथों को बहा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए जब स्वामी दयानंद उनसे पहली बार मिले तो वह इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि कोई ऐसा संसार का व्यक्ति है जो केवल सत्य का उपदेश करना चाहता है, न्याय का उपदेश करना चाहता है, धर्म का उपदेश करना चाहता है और ईश्वर का उपदेश करना चाहता है। जब संसार अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ था, कोई हिंदुओं का चोला पकड़ के जा रहा था, कोई मुसलमानों का चोला पकड़ के जाता, कोई सिखों का, कोई बौद्धों का, कोई जैनों का, कोई पारसियों का, कोई यहूदियों का, तब स्वामी विरजानंद ने कहा कि संसार में जो धर्म है वह केवल उसी परमात्मा का बनाया हुआ है जो सत्य, न्याय, मानवता, भक्ष्य और उचित होता है, वह ही मनुष्य को मानना चाहिए। मैं ये शिक्षा आपको देता हूँ, आप जाकर संसार भर में वेद के विषयों का प्रचार कीजिए। तब जाके स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में जो परंपराएं फैली थी, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, जाति के नाम पे, कुरीतियों के नाम पे, प्रथाओं के नाम पे, उन सबको ईश्वर की कसौटी पे परखना चाहा। अर्थात जो संसार का रचयिता है, यदि उसने सभी प्राणियों की रचना की है तो वह
किसी भी प्रकार से मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, छल आदित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने संसार को केवल सत्य, न्याय, धर्म, बख्शे और उचित व्यवहार के विषय में समझाया, जिसके बारे में वह लगातार लोगों को बताते आए थे। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। स्वामी दयानंद ने जो सामाजिक कुरीतियाँ जो थी फैली हुई समाज में, जिसे हम कुरीतियाँ कहते हैं या कुप्रथा कहते हैं, उनके विषय में बात करते हैं, जिनका उन्होंने पहले पुरजोर विरोध किया था, जो आज भी आपको प्रभावित करता है। प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक प्राणी को जो प्रभावित करता है, उसके पीछे जो मूलभूत कारण है, वह स्वामी दयानंद है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह वह व्यक्ति है जो भारत की आत्मा भी कहा जा सकता है, लेकिन हमने अपनी अंधविश्वास, जातिवाद, आस्थावाद, परंपरावाद, रूढ़िवाद या गरुड़मवाद के कारण इनको अदृश्य कर दिया और पीछे की ओर ढकेल दिया। आइए इनके विषय में बात करने से पहले हम इनके कार्यों पे बात करते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो संसार का उपकार करने निकला, लेकिन समाज उसे जानता ही नहीं, जो ईश्वर के उपदेश का करने निकला, लेकिन समाज उन्हें जानता नहीं। ऐसा क्या कारण है कि लोग उन्हें नहीं जानते? आइए बात करते हैं। पहला है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में बहुत सी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है जन्मना जातिवाद की कुव्यवस्था, अर्थात उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ था, तब लगभग 1824 था और उसके 30 साल और निकाल दीजिए, यानी सी 1854 आप उनका कार्यकाल ले सकते हैं। 1854 में जब वह इस विषय को लेके समाज में उतरे थे, तो उन्होंने कहा कि जन्मना जाति कुव्यवस्था जो है, ये बिल्कुल गलत है। एक कुम्हार का बेटा कुम्हार ही रहेगा, ये कहना और मानना बहुत गलत है। एक लकड़हार का बेटा जीवन भर लकड़हार ही रहेगा, ऐसा मानना करना बड़ा गलत है। एक मिस्त्री का बेटा, एक अनपढ़ का बेटा, एक पढ़े लिखे का बेटा बचपन से ही पढ़ा लिखा हो जाएगा, ये गलत है। संसार में जो पुजारी का बेटा है वह पुजारी बनेगा, जो ज्योतिष का बेटा है वह ज्योतिष बनेगा। ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को उन्होंने कुप्रथा का नाम दिया। उन्होंने कहा क्या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? क्या ड्राइवर का बेटा बिना सीखे ड्राइविंग कर सकता है? क्या क्रिकेटर का बेटा बिना सीखे क्रिकेटर बन सकता है? ऐसे ही उन्होंने कहा ये जो जातियों की कुव्यवस्था है, यह बिल्कुल गलत है। ये समाज को तोड़ने में मुख्य भूमिका कर सकती है, जोड़ने में नहीं। इसलिए उन्होंने इसकी कुव्यवस्था का विरोध किया। लेकिन जब उन्होंने जन्मना जाति कुव्यवस्था का विरोध किया, तो जो लोग जातिवाद को, जाति व्यवस्था को मूल रूप से भारत का हिस्सा, धर्म का हिस्सा मानते थे, उनको ये लगा कि कोई उनके धर्म पे आघात कर रहा है। इसलिए स्वामी दयानंद के जीवन में उन लोगों ने जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने उनको कई बार जान से मारने की धमकी दी और कई बार षड्यंत्र पूर्वक उनको जहर खिलाया। लेकिन वह जहर को उसी समान गटक गए जैसे एक आप्त पुरुष अपमान को गटक जाता है और वह उसको चीर जाता है। दूसरा, छुआछूत। वह सामाजिक भेदभाव, छुआछूत के बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने कहा मनुष्य संसार में दो प्रकार का होता है, पहला सज्जन और दूसरा दुष्ट। यदि कोई मनुष्य सज्जन है तो उससे मित्रता करनी चाहिए, भाई बंधु बनाना चाहिए, आपसी संबंध रखने चाहिए। लेकिन यदि मनुष्य दुष्ट है तो उससे व्यवहार नहीं रखना चाहिए। लेकिन दुष्ट व्यक्ति दुष्ट से व्यवहार रखता है और सज्जन व्यक्ति सज्जन से व्यवहार रखता है। इसलिए केवल अकारण जन्म से किसी को छोटा, बड़ा, अछूत, नीच मानना ये गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। तो जो छुआछूत लोग करते थे, उन्होंने फिर से जान से मारने की धमकी दी और जहर खिलाया। तीसरा, सती कुप्रथा, अर्थात उस समय जिस समय लोग
युद्ध किया करते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। ये ज़्यादातर या तो लड़ाकू समाज का होता था या फिर रक्षक समाज का। आप देखेंगे तो भारत में मूलतः ये उन्हीं के साथ घटनाएँ घटी है। कभी भी ये व्यवस्थाएँ किसी शिक्षक समाज के साथ में, पुजारी समाज के साथ में या फिर अन्य जो गुरु घंटाल है उनके समाज में नहीं घटी, क्योंकि कभी भी उनकी स्त्रियों को जिंदा जलाया गया है, ऐसा कोई इतिहास में नहीं मिलता है। फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि सती प्रथा क्या होती है। जब किसी स्त्री का पुरुष मर जाता है तो वह स्त्री विधवा हो जाती है। उस विधवा स्त्री को अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता है। इसको ही सती प्रथा का कुप्रथा कहते हैं। स्वामी दयानंद ने जब इसका विरोध किया तो लोगों ने कहा कि आप हमारे धर्म और आस्था का विरोध कर रहे हैं। तब स्वामी दयानंद ने कहा कि ऐसा धर्म, ऐसी आस्था ईश्वर की व्यवस्था नहीं होती है, ये केवल आपका गरुड़मवाद है और पाखंडवाद है। तीसरा, बाल विवाह। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि बच्चे कोमल, निर्मल होते हैं। यदि आप बालकपन में ही उनका विवाह कर देंगे तो वह ब्रह्मचार्य का पालन कब करेंगे, वह विद्या ग्रहण कब करेंगे। इसलिए उन्होंने बाल विवाह को भी कुप्रथा के रूप में देखा और उनका विरोध किया। जब उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तो जो बाल विवाह का समर्थन कर रहे थे उन्होंने उन्हें जहर दिया और वह उस जहर को भी अपमान की तरह पी गए। फिर आता है मृतक श्राद्ध। स्वामी दयानंद कहते हैं जब व्यक्ति जीवित होता है तभी वह कुछ खा पी सकता है। कोई मरा हुआ व्यक्ति जिसका शरीर नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसकी आत्मा नया शरीर धारण कर चुकी है, तो वह जो खान पान खिला रहे हैं ये कैसे खिला रहे हैं, ऐसा करना बहुत गलत है। जिस घर में किसी की मौत हो गई हो वहाँ पर मृतक का श्राद्ध किया जा रहा हो और वहाँ पर अन्न का खाना हो रहा हो, ये तो बड़ी ही लज्जाजनक बात है। तो स्वामी दयानंद ने जब इसका विरोध किया तो मृतक श्राद्ध का स्वीकार करने वाले लोगों ने उनको बहुत विरोध किया और उनको जहर देने की कोशिश की। अब आता है पशु बलि। स्वामी दयानंद ने पशु बलि और नरबलि पशु बलि और नरबलि को अमानवीय व्यवहार बताया, अधर्म बताया और राक्षस प्रवृत्ति बताई। उन्होंने कहा जो संसार का बनाने वाला ईश्वर है, यदि वह ही अपने पशुओं को, अपने प्राणियों की बलि लेगा तो वह ईश्वर कैसे कहलाएगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के नाम पे पशु बलि करते हैं और नर बलि करते हैं, ये महा राक्षस होते हैं, महा असुर प्राणी होते हैं, जिनको समाज से निकाल देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। जब पशु बलि और नर बलि करने वाले लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने उनका घोर विरोध किया और उन्हें जान से मारने के लिए कई प्रयास किए। अब आता है पर्दा कुप्रथा। स्वामी दयानंद का मानना था कि मनुष्य को ब्रह्मचारी होना चाहिए, कि एक कन्या अपने अलग गुरुकुल में पढ़े और एक बालक अपने अलग गुरुकुल में पढ़े, उन दोनों का संपर्क नहीं होना चाहिए, ये गलत होता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कुप्रथा के विषय में कहा कि जो ये पर्दा प्रथा है ये हमारी नहीं है। हम मनुष्य को बड़े उत्तम संस्कारों वाला बनाना चाहते हैं। इसलिए रामकृष्ण के समय में हमारे पास ये कुप्रथा नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम अलग अलग संस्कृति के भाग होते चले गए, चाहे वह ईसाइयत हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो या अलग अलग सिख हो, ये जो हम अलग अलग में घुस गए तो फिर धीरे धीरे हमारा खान पीन बदला, हमारा रहन सहन बदला, हमारे तीज त्योहार बदले और हमारा सब कुछ धीरे धीरे बदलता गया। हमारा धर्म बदलता गया, हमारी आस्थाएं बदलती गई, तो हमारे पास ये कुप्रथा के रूप में पर्दा प्रथा आ गई। अब आता है देवदासी कुप्रथा, अर्थात उन्होंने कहा कि देवदासी की जो प्रथा है, जो पुजारी लोग ईश्वर के नाम पे करते हैं, पंडे लोग ईश्वर के नाम पे करते हैं, ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। आप किसी भी स्त्री का विवाह पत्थर की मूर्ति से या ईश्वर से कैसे करा सकते हैं। ऐसा व्यवहार करना अमानवीय है। ऐसे दुष्ट व्यवहार को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। जब ये बात देवदासी प्रथा वालों को पता चली तो वह उन बड़े क्रोधित हुए और वह स्वामी दयानंद को जहर देने की लालसा से निकल पड़े। स्वामी दयानंद का मानना था कि स्त्रियों से वेश्यावृत्ति नहीं करानी चाहिए। स्त्रियां एक सम्माननीय व्यवहार होता है। आज भारत में वेश्यावृत्ति
बड़े पैमाने में होती है, लेकिन वह कहते हैं जिस देश में ऋषियों की पत्नी महान आत्माएं हुई है, जिसमें देवी सीता, देवी रुक्मिणी, माता अंजनी जैसी स्त्रियां हुई है, उस देश में यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करती है तो यह समाज के लिए कलंक है, और यह धर्म, ईश्वर सब पर ही एक प्रकार से कलंक का धब्बा साबित होता है। इसलिए वेश्यावृत्ति समाप्त कर देनी चाहिए। जब उन्होंने ये बात कही तो वेश्याओं को और वेश्यावृत्ति करने वालों को ये बात बड़ी बुरी लगी, तो उन्होंने भी इनको जहर दिलाया। समुद्र की यात्रा, अर्थात कई लोगों का मानना था यदि कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा करके विदेश चले जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा कि ऐसी बात करना मूर्खतापूर्ण है। संसार में समुद्र पार करने से कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह संसार ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जो कि समस्त मनुष्यों के लिए है। अब आता है शब्द अपनाना और पानी में बहाना। जो भारतीय परंपरा है उसमें अंतिम संस्कार में दाह संस्कार किया जाता है। वैसे तो भारत में अलग अलग प्रकार से दाह संस्कार होता है, फिर भी लोग उन्हें कभी कभी मिट्टी में दबा देते हैं, पानी में बहा देते हैं, अग्नि में जला देते हैं या पशु पक्षी को खिला देते हैं। तो स्वामी दयानंद कहते हैं सबका केवल अंतिम संस्कार होना चाहिए है, वह भी दाह संस्कार के रूप में। जितना मनुष्य का वजन होता है उतना ही घी हो तो उसके हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार के अंदर मनुष्य का शरीर घंटे 2 घंटे में नष्ट हो जाता है, जो संसार की अशुद्धियों को समाप्त कर देता है। इसलिए उनको अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए, साथ में घी डाल देना चाहिए, ताकि वह छोटे छोटे कणों में बट के नष्ट हो जाए और समाप्त हो जाए। ये सारे सामाजिक कुरीतियाँ थी जिस पे स्वामी दयानंद ने बड़ा कठोर प्रहार किया था। इन सारी कुरीतियों पे प्रहार करने के बाद भी स्वामी दयानंद आज भारत के लगभग 90% लोग यदि कहे तो नहीं जानते। यह बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी चिंता की बात भी है कि भारत में ये सब घटनाएं होती गई और हम भारत की इन घटनाओं को नहीं जानते। आइए अब बात करते हैं उनके समाज सुधार कार्य के विषय में। यह तो सामाजिक कुरीतियाँ थी जिनका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि यह सब धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे समाज में फैला हुआ था। अब बात करते हैं कि उन्होंने किन किन व्यवस्थाओं को उत्तम माना है। पहला आता है कर्मणा व्यवस्था। वह मानते हैं प्रत्येक मनुष्य को कर्म के अनुसार देखना चाहिए। यदि कोई सैनिक है, यदि कोई सिपाही है, यदि कोई कर्मचारी है, यदि कोई शिक्षक है, यदि कोई राजा है, यदि कोई प्रजा है, या यदि कोई लोहार है या कुम्हार है या सुनार है, जो अलग अलग लोग हैं, उनको उनकी कर्मणा व्यवस्था के अनुकूल देखना चाहिए। और ये व्यवस्था मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मिलती है। दूसरा, शुद्धि आंदोलन। जो लोग अपने सत्य धर्म को छोड़कर, न्याय धर्म को छोड़ के, मानवता को छोड़ के ऐसे अशुद्ध धर्म में चले गए हैं, उनकी शुद्धि कराई और उनको वापसी मनुष्य बनने का अवसर दिया। तीसरा, दलित उद्धार। दलित उद्धारक अर्थात समाज में जो पिछड़ा वर्ग था, जिन्हें हम दलित कहते हैं, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, तो समाज में उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया। इसलिए उनको कहा कि आप आइए और धर्म के भाग बनिए। फिर आया विधवा विवाह। यहाँ पर जब सती प्रथा को उन्होंने बंद कराया तो लोगों ने कहा जो विधवाएं हुई है उनके साथ विवाह कौन करेगा। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि ये सब लोग जो हमारे साथ आए हैं, ये आज से विधवा विवाह का आरंभ करते हैं। संसार में जिस स्त्री का पुरुष मर जाएगा, वह यदि एक आयु के अंदर है 30, 32, 35, 40, जो अपनी संतान को पालना चाहती है और जीवन उत्तम जीना चाहती है, वह विवाह करेगी, तो उसके लिए विधवा विवाह का कार्य उन्होंने आरंभ कराया। सर्व शिक्षा अभियान। उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और समान रूप से होना चाहिए। फिर उन्होंने नारी सशक्तिकरण के विषय में कहा। उन्होंने कहा जिस देश की नारी यदि सशक्तिकरण के अनुकूल होती है
वह है देश फलता और फूलता है। जिस देश की नारियां शिक्षित नहीं होती, शक्तिशाली नहीं होती, उस देश का कोई भला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, नारियों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। यदि नारियां बच्चों की पहली माता होती है, माता ही आचार्य की भूमिका निभाती है। दूसरा उन्होंने कहा, सबको धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो ये धर्म ग्रंथ है, ये ईश्वर का धर्म ग्रंथ होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जब उसे पढ़ेगा तो ही वह धर्म और अधर्म को समझ पाएगा, सत्य और असत्य को समझ पाएगा, न्याय और अन्याय को समझ पाएगा, मानवता और आतंकवाद को समझ पाएगा। यदि वह पढ़ेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे। स्वामी दयानंद ने कहा कि हमारी जो स्वदेशी गुरुकुल की शिक्षा है वह आरंभ होनी चाहिए और वहीं से सारे ग्रंथों का पढ़ना होना चाहिए। उन्होंने उस समय हिंदू बच्चों के लिए अनाथालय खुलवाए, क्योंकि उस समय जब यहाँ पर ईसाई और मुसलमान थे, वह जो हिंदुओं के अनाथ बच्चे थे उनका धर्मांतरण कर लेते थे, अपने साथ ले जाते थे। तब वह भारत में पहली बार हिंदू हिंदू अनाथालय खोला है इन्होंने। पहला गौशाला खोला, अर्थात गायों की रक्षा के लिए, क्योंकि गाय जो एक गोवंश होता है, अर्थात जो एक गाय है और एक सांड है, यदि उनके परिवार की कुल आबादी जोड़े जाए तो उसे एक गोवंश कहा जाता है। एक गोवंश अपने जीवन में लगभग 4 लाख परिवार को पालता है, क्योंकि एक गोवंश अपनी संतान पैदा करता है, वैसे ही संतान उनके संतान को पैदा करती है। यदि आप देखेंगे तो वह एक गोवंश एक पूरा साम्राज्य हो जाता है। वह 4 लाख परिवार को पालने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा कि गौ रक्षा अति आवश्यक है, गो पालना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, हम जो है स्वदेशी आंदोलन का निर्माण करते हैं कि भारत को भारतीय व्यवस्था के अनुकूल जीना चाहिए। भारत की रंग रूप व्यवस्था हो, भारत की शिक्षा व्यवस्था हो, भारत की खान पीन हो, भारत का वस्त्र आदि हो। उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग बिखरे हुए मोतियों को एक ही माला में पिरो सकती है। यदि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, यदि उन सबको पिरोना है तो आप हिंदी के माध्यम से पिरो सकते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रीय भाषा को हिंदी ही होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था वह व्यवस्था है जो स्वामी दयानंद के समय पे फैली हुई थी और नहीं होती थी, उसको उन्होंने व्यवस्थित किया। अब हम बात करते हैं कि इस व्यवस्था का प्रभाव कितना पड़ा लोगों पे। ये सारी व्यवस्था स्वामी दयानंद को करने के लिए स्वामी विरजानंद ने आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ये भारत देश है, ये एक प्रकार से अपंग हो चुका है, निर्बुद्धि हो चुका है, अधर्मी हो चुका है, विवेकहीन हो चुका है, नष्ट होता जा रहा है। आप जाओ, जाकर ईश्वर की विद्या, वेद विद्या का उपदेश करो, सत्य सत्य उपदेश करो, न्याय न्याय उपदेश करो, धर्म धर्म का उपदेश करो, उचित उचित का उपदेश करो। जब तक आप ऐसा नहीं कर देते तब तक संसार में धर्म नहीं फैलेगा। स्वामी विरजानंद के कहने पे स्वामी दयानंद ने अपने 20 साल इसी उपदेशों में गुजारे हैं। स्वामी दयानंद के उपदेशों से छत्रपति साहू जी महाराज ने जब यह सुना तो उन्होंने जीवन में अच्छा दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। जब वह साहू जी महाराज दलितों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं, तब उन्हें एक BR अम्बेडकर नाम के बच्चे मिले, जिन्हें हम बचपन से भीमराव रामजी अम्बेडकर नाम से जानते थे। उन्होंने उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाया, उन्हें विदेश भेजा और सारी व्यवस्थाएं दी। जब वह बड़े हुए और समाज के भाग बने तो समाज लोगों ने, जिन लोगों ने स्वामी दयानंद का विरोध किया था, जनगणना जाति कुव्यवस्था को समाप्त करने के समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था, छुआछूत मिटाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था, सती प्रथा मिटाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था, बाल विवाह वे मिटाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था, मृतक श्राद्ध मिटाते समय
स्वामी दयानंद का विरोध किया था। पशु बलि मिटाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था। नर बलि मिटाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था। प्रजा कुप्रथा मिटाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था। देवदासी कुप्रथा मिटाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था। वेश्यावृत्ति फैलाते समय स्वामी दयानंद का विरोध किया था। समुद्र यात्रा को दोबारा आरंभ करने पे स्वामी दयानंद का विरोध किया था। सबको दफनाना या पानी में बहाने का इनका विरोध किया था। कर्मणा व्यवस्था पे स्वामी दयानंद का विरोध किया था। शुद्धि आंदोलन शुद्धि आंदोलन पर स्वामी दयानंद का विरोध किया था। दलित उद्धारों पे स्वामी दयानंद का विरोध किया था। विधवा विवाह पर स्वामी दयानंद का विरोध किया था। सर्व शिक्षा अभियान पर स्वामी दयानंद का विरोध किया था। नारी सशक्तिकरण पर स्वामी दयानंद का विरोध किया था। नारी को शिक्षा का अधिकार पर स्वामी दयानंद का विरोध किया था। सबको धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार पर स्वामी दयानंद का विरोध किया था। गुरुकुल शिक्षा, हिंदू अनाथालय, गौशाला, स्वदेशी आंदोलन और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने पे स्वामी दयानंद का इन सब लोगों ने घोर विरोध किया था। इसलिए जो लोग इन सारी व्यवस्थाओं में घुसे हुए थे, चला रहे थे, जिनसे उनका समाज में रोजगार चलता था, सम्मान मिलता था, प्राण प्रतिष्ठा होती थी, या जो भी समझते आप वो मिलता था, उन सब ने मिलके स्वामी दयानंद का विरोध किया था। और स्वामी दयानंद के जो शिष्य थे छत्रपति साहू जी महाराज, उनके द्वारा B.R. अम्बेडकर को जब शिक्षा दी गई और जब उनको समाज में उतारा गया तो उन सब लोगों ने मिलकर B.R. अम्बेडकर का बहुत विरोध किया। हर व्यवस्था में वह उनका विरोध करते थे, जबकि वह केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहते थे जो कार्य स्वामी दयानंद के जीवन में अधूरे रह गए थे, या यूँ कहा जाए कि जो स्वामी दयानंद पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन स्वामी दयानंद सरस्वती को इन सब लोगों ने मिलकर कई बार जहर दिया था। एक बार जब उन्होंने कांच को पीसकर जहर में मिलाया तब इनको दिया तो भी वह अंत में बीमार होकर मर गए थे। इसलिए स्वामी दयानंद के जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान समिति बनाई गई तो संविधान समिति में जब मसौदा समिति तैयार की गई तो उन्होंने इन सब व्यवस्थाओं को, ये जो जन्मना जाति व्यवस्था है, इसको कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया। छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया। सती प्रथा को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया। बाल विवाह को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया। पशु बलि को कानूनी रूप से अपराध घोषित हुआ है। नर बलि कानूनी रूप से अपराध घोषित हुआ है। देवदासी प्रथा कानूनी रूप से अपराध है। वेश्यावृत्ति अभी इसके बारे में समाज चिंता करता है, इसमें बहुत सी बातें हैं जिनका अभी भी कानून नहीं बने हुए। इसलिए यदि बात की जाए, सबको दफनाना या बहाना, यह उन्होंने आस्था के चक्कर में छोड़ दिया। समुद्र यात्रा पे कोई निषेध नहीं है, इसलिए वह व्यवस्था पे कानून बना हुआ है। वेश्यावृत्ति पे यदि कोई वेश्या अपनी इच्छा से करती है तो बात अलग है, यदि कोई उससे वेश्यावृत्ति कराता है तो उस पर कानूनन अपराध बना हुआ है। ऐसे ही कर्मणा व्यवस्था को कानूनन मान्यता प्राप्त है। शुद्धि आंदोलन को मान्यता प्राप्त है। दलित उद्धारक को मान्यता प्राप्त है। विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त है। सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नारी सशक्तिकरण को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नारी को शिक्षा का अधिकार पर कानूनी का अधिकार है। सबको धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, इसको भी कानून के अंतर्गत दिया गया है। गुरुकुल शिक्षा, हिंदू अनाथालय, गौशाला, स्वदेशी आंदोलन और हिंदी भाषा, इन सबको कानूनन अधिकार दिया हुआ है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, यदि भारत को एक सूत्र में बांधना है तो हमें ही एक भाषा का उपयोग करना चाहिए और वह राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा सबको ही समझ आती है। तो जो आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत सी चीज़ें समझ जाते हैं। भारत में यदि स्वामी जो विरजानंद थे, जिन्होंने अपना जीवन केवल एक ऐसे पुरुष की
एक ऐसे शिष्य की तलाश में गुजार दिया कि वह समाज को सही दिशा दिखा सके। तो वह तब पूरा हुआ जब स्वामी दयानंद के जीवन में स्वामी दयानंद आए। स्वामी दयानंद का संकल्प यदि पूरा हुआ है तो वह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हुआ है। यदि आप कहें, यदि आप डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं तो यह आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन यदि आप संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो भी आपको यही बात माननी पड़ेगी जो समाज में कुरीतियाँ थी कानून के द्वारा वह समाप्त की गई और उन्हें मुकुटों से हटाया गया। यदि आप भारत के अंदर आज भी जो परंपराएं देख रहे हैं, रूढ़िवाद देख रहे हैं, वह केवल आस्था के कारण जीवित है। यदि भारत में आज भी कानून बना दिया जाए तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत में यदि आप बात करते हैं जनगणना जाति व्यवस्था की, छुआछूत की, सती प्रथा की, मृतक श्राद्ध की, बाल विवाह की, पशु बलि की, नर बलि की, पर्दा प्रथा की, देवदासी प्रथा की, वेश्यावृत्ति की, समुद्र यात्रा की, शव को दफनाना, बहाने की, इन सब पर कानून बने हुए हैं, इन सबको निषेध घोषित किया हुआ है। फिर भी लोग छुप छुप के बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। और ये कर्मणा व्यवस्था आज प्रत्येक मनुष्य जो है शिक्षक बनने का अधिकारी है, प्रत्येक मनुष्य पुलिस वाला बनने का अधिकारी है, प्रत्येक मनुष्य सिपाही बनने का अधिकारी है, प्रत्येक मनुष्य इंजीनियर बनने का अधिकारी है, प्रत्येक मनुष्य सुनार बनने का अधिकारी है, प्रत्येक मनुष्य पेंटर बनने का अधिकारी है, प्रत्येक मनुष्य लकड़हार बनने का अधिकारी है। यानी कि ये जो कर्मणा व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गई है। आज वर्तमान में कोई भी किसी भी बच्चे को उसके बाप के माता पिता के आधार पर वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसलिए भारत को यदि किसी ने इतना उधारा है तो या तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती है, वह भी स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, या फिर डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने कानून बना के इसको ठीक व्यवस्था दी है। लेकिन यदि आप कानून के द्वारा भी नहीं समझते हैं तो आप भारत में बहुत सी व्यवस्थाओं को नहीं समझ सकते। मुझे लगता है कि आपके विषय को ये समझ आ गया होगा कि भारत में स्वामी दयानंद के जो अधूरे सपने थे जो वह कानूनी रूप से पूरे नहीं कर पाए, उन सबको पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधानों में बहुत सी मान्यताएं दी है। आज संसार में यदि गुरुकुल की व्यवस्था जो है भारतीय सरकार के द्वारा लागू कर दी जाए तो ये जो सारे अपराध है, कुप्रथा है, निषेध की गई मान्यता है, ये धीरे धीरे सारी समाप्त हो जाएगी। यदि आप केवल भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू कर देते हैं और उसमें सबको वेद पढ़ने का अधिकार दे देते हैं। वैसे तो भारत में सबको ही वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन फिर भी यदि हम गुरुकुल की व्यवस्था शुरू कर देते हैं या फिर भारतीय स्कूलों में आप वेद को पहुँचा देते हैं और उत्तम उत्तम प्रकार के विषय उनको पढ़ने के लिए दे देते हैं तो यह व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि संसार में जाति व्यवस्था जो शुरू होती है वह लोगों के उपनाम से, गर्व गर्व की अनुभूति से या फिर समाज की कुप्रथाओं से शुरू होती है। इसलिए संसार में यदि कोई उपकार कर सकता है तो वह वेद की विद्या है। जब हम कहते हैं कि संसार का उपकार करने का दायित्व या तो ईश्वर का है या ईश्वर की शिक्षा का है या फिर ईश्वर की शिक्षा को मानने वाले उन आप्त पुरुषों का है जिन्होंने जीवन में कभी भी छल आदि नहीं किया, वह कभी भी वह कभी भी मिथ्यावादी नहीं थे, अन्यायकारी नहीं थे, असत्यवादी नहीं थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का जीवन
स्वामी दयानंद का जीवन और स्वामी विवेकानंद का जीवन यदि हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इन सब का जीवन मुख्य तौर पे यही था कि भारत एक उन्नत देश बने, भारत एक सामाजिक देश बने, भारत एक धार्मिक देश बने, भारत एक सत्यवादी, न्यायकारी, परोपकारी देश बने। लेकिन हमने स्वामी दयानंद को और बी आर अम्बेडकर को, गुरु विरजानंद को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम सारे लोग किसी न किसी स्वार्थवश अपनी अंधी आस्था को जीवित रखना चाहते थे और उन सामाजिक कुरीतियों को जीवित रखना चाहते थे जिसने समाज का नष्ट किया और ईश्वर की व्यवस्था को नष्ट किया। जैसे कि संसार में इतने कार्य करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती आज भारत का बच्चा उनका नाम भी नहीं जानता और उनको ऐसा करने के लिए शक्ति देने वाले मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बुद्धि रूप से वह स्वामी विरजानंद है। उन्हें भी कोई नहीं जानता और उन दोनों की व्यवस्थाओं को कानून से परिपूर्ण करने वाले व्यक्ति को भी हम सही से नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। हमारे ही समाज में डॉक्टर अम्बेडकर को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि ऐसा मानना ही गलत है। यदि आप कहते हैं कि सत्यवाद, सत्य, न्याय, मानवता, परोपकार, यदि आप कहते हैं कि सत्य, न्याय, मानवता और परोपकार ही धर्म है तो वह धर्म अम्बेडकर को स्वीकार है, स्वामी दयानंद को स्वीकार है, स्वामी विवेकानंद को स्वीकार है, बुद्ध को स्वीकार है, नानक देव को स्वीकार है, स्वामी महावीर को स्वीकार है। जब हम कहते हैं कि जब ये सारे सत्य, न्याय, मानवता, परोपकार इन सब महापुरुषों को स्वीकार है तो फिर ये सारे के सारे मनुष्य ही अपने आप में ही धार्मिक, सत्यवादी, न्यायकारी, परोपकारी और मानवतावादी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, नानक और महावीर इन सबका जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य सत्य को ग्रहण करे और असत्य को छोड़ दे, धर्म को ग्रहण करे, अधर्म को छोड़ दे, न्याय को ग्रहण करे, अन्याय को छोड़ दे, मानवता को ग्रहण करे, आतंकवाद को छोड़ दे, परोपकार को ग्रहण करे और ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दे। संसार में जब तक हम इन मनुष्यों को आपस में एक जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक आप समाज का भला नहीं कर सकते। संसार में समस्या इन सब में नहीं है, चाहे वह बुद्ध हो, चाहे नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो। इन सबका समस्या का कारण वह सब लोग हैं जो उन कुरीतियों को जीवित रखना चाहते हैं जिसके कारण भारत में अनिश्वरवाद, जातिवाद, छुआछूत, अविद्या, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, मांसाहार, व्यभिचार, छल, कपट और अन्य
सामाजिक अपराध फैले हैं। इन सब ने जो अनिश्वरवाद को मानता है, जातिवाद को मानता है, छुआछूत को मानता है, अविद्या फैलाता है, पाखंड फैलाता है, अंधविश्वास फैलाता है, मूर्ति पूजा आदि फैलाता है, मांसाहार फैलाता है, व्यभिचार फैलाता है, छल कपट फैलाता है, या अन्य सामाजिक अपराध जैसे शराब, जुआ, चोरी, डाका, या अलग अलग जो अपराध होते हैं सामाजिक अपराध, यह सब के सब जो सामाजिक अपराधी होते हैं वह ही मिलकर उन सारे महापुरुषों को अपमानित करते हैं और उन सब का विरोध करते हैं। संसार में यदि देखा जाए तो यदि सत्य ही मनुष्य का धर्म है तो सारे महापुरुष ये सत्यवादी थे। यदि न्याय ही धर्म है तो वह सारे व्यक्ति न्यायवादी थे। यदि परोपकार ही धर्म है तो वह सारे व्यक्ति परोपकारी थे। यदि मानवता ही धर्म है तो वह सारे व्यक्ति मानवतावादी थे। इसलिए संसार में जब हम कहते हैं कि मनुष्य को सत्य, न्याय, मानवतावादी और परोपकारी होना चाहिए, तो इसका अर्थ यही है कि उन्हें वेद की कक्षा से जुड़ना चाहिए। जब वह वेद से जुड़ेंगे तो वह बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ आ गया होगा, कैसे भारत के उस महापुरुष को अदृश्य किया गया, पीछे किया गया, जहर दिया गया, मार डाला, उनको कई बार गालियाँ बकी, उन पे कई बार गोबर फेंके, कई बार उन पर पत्थर मारे, कई बार उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया। ये केवल इसलिए किया ताकि लोगों का ये सारे अपराध समाज में फैला सके। जब वह सती प्रथा जैसे घंघोर अपराध कर सकते थे तो वह इनको जहर देना कौन सी बड़ी बात है। वैसे तो ये महात्मा इतना महान था कि इसने अपने जहर देने वाले को भी जीवन दान दिया और उसे छोड़ दिया। संसार में कोई भी व्यक्ति दयानंद जैसा नहीं हो सकता, ये बात हम कहते हैं। संसार में यदि सभी प्राणियों की तुलनात्मक समीक्षा की जाए, जो भी शरीरधारी है, चाहे वह संसार का कोई भी व्यक्ति है, तो संसार में सबसे अतुलनीय व्यक्तियों में गिनती यदि की जाएगी तो वह स्वामी दयानंद की जाएगी। स्वामी दयानंद संसार के अद्वितीय अतुलनीय व्यक्तियों में से है, ये मैं खुद समझ सकता हूँ। क्योंकि जिस व्यक्ति को इतनी बार मारने की कोशिश की गई है वह व्यक्ति समाज के लिए कितना उपकारी रहा होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यदि आप भारत का भला चाहते हैं, यदि आप समाज का भला चाहते हैं, यदि आप नारी का भला चाहते हैं, यदि आप दलितों का भला चाहते हैं, यदि आप राष्ट्र का भला चाहते हैं, यदि आप मानवता का भला चाहते हैं, तो आपको वैदिक कक्षा से और स्वामी दयानंद के जीवन से जुड़ना ही पड़ेगा। आपके पास एकमात्र यही विकल्प है, अन्य और कोई विकल्प नहीं है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।